पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, ये 15 नंबर की जो बात मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपसे की थी कि 15 नंबर का शुरू में रहता है वो विकल्प के रूप में रहता है, खाली स्थान के रूप में रहता है ना। तो उसको आपको विकल्प में तो क्या है, 4 विकल्प रहते हैं, तो उसमें सही जो होगा उसको आपको चयन करना पड़ेगा। खाली स्थान वाले में दिए नहीं रहते हैं। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, आपने स्टडी की होगी, तब आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भाग 3 की। उचित संबंध स्थापित कीजिए, उचित संबंध जोड़िए। कैसे आएगा प्रश्न, ये देखिए आपके सामने है। पहला नंबर का खा कॉलम 2 रहेंगे और इसके बाद सामने आपको उत्तर या उचित संबंध ऐसा लिख करके आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, का नंबर में मधुलिका, कन्यादान, वाल्मीकि आश्रम, स्टालिन, मरिया। खा नंबर में प्रथा, अधिनायक, सिंहमित्र की कन्या, ऋतुराज और तुरतुरिया। इसके सही उत्तर में यदि आप देखें तो मधुलिका सिंहमित्र की कन्या थी, कन्यादान ऋतुराज की रचना है, वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया नामक स्थान में है, स्टालिन अधिनायक और मरिया प्रथा है। मरिया भात की प्रथा पढ़े होंगे आप कहानी में। सेकंड नंबर में देखिए का और खा में। का में देखिए कंटर, गुरु साहेब, देवार गीत, मंदराजी दाऊ और कोयल। इधर खा में लोक गाथा, माटी वाली, नाचा कलाकार, कुहकना और महादेवी। तो कंटर, माटी वाली का कंटर उट्टीना जिसमें मट्टी लेकर जाती थी। गुरु साहेब ये घीसा बोलता था अपने गुरु माता महादेवी जी को, अपनी गुरु को। देवार गीत लोक गाथा है, मंदराजी दाऊ नाचा कलाकार थे और कोयल का कुहकना होता है। तीसरे नंबर में चलते हैं। का नंबर के स्तंभ में मधुलिका, माटी वाली कहानी, लोकनाट्य, वीर नारायण, संझौती। और खा नंबर में दिया है सोना खान, शाम, टिहरी, पुरस्कार, नाचा। तो पहले का मधुलिका का सही उत्तर पुरस्कार कहानी से संबंधित है, माटी वाली कहानी टिहरी, लोकनाट्य नाचा, वीर नारायण, सोना खान, संझौती, शाम। फोर्थ नंबर में चलते हैं। का नंबर के कॉलम में मानस का हंस, जीवन का झरना, पंथी, पेड़ का ठूंठ और पुरस्कार। इधर निर्जीवता, जयशंकर प्रसाद, ओजगुण, अमृतलाल नागर और देवदास। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है, जीवन का झरना ओजगुण से संबंधित, पंथी देवदास, पेड़ का ठूंठ निर्जीवता और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। नंबर 5 में आते हैं। का में घीसा, सदाचार का ताबीज, बिखरे मोती, सोना खान, जनतंत्र का जन्म। और खा नंबर में है शहीद वीर नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और हरिशंकर परसाई। तो घीसा ये तो आप कई बार आ चुका है, महादेवी वर्मा। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह और जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, सेकंड पेज में चलते हैं। इसमें भी 45-45 कुछ आपके होंगे, बहुत सारे हैं, यही तो आते हैं हर साल। देखिए का नंबर में ये 6वें नंबर का है। अरुण, शक्ति की आराधना, गोधूली, युग की गंगा, ये जिंदगी फिर चमक जाए। और खा नंबर में दिए हैं एच मुनरो, केदारनाथ अग्रवाल, पुरस्कार भगवती लाल सेन और जवारा। तो अरुण पुरस्कार कहानी से संबंधित है, शक्ति की आराधना जवारा, गोधूली एच मुनरो, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल और ये जिनकी फिर चमक जाए भगवती लाल सेन की रचना है। 7 नंबर में का नंबर में अपनी अपनी बीमारी, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, साध और मरिया। इसमें खा नंबर के कॉलम में भी इसके जो सामने दिए हैं निबंध, व्यंग्य, कविता, कहानी, जीवन वृत्त। अपनी अपनी बीमारी व्यंग्य है, ये विधा है। एक था पेड़ और एक था ठूंठ निबंध है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह जीवन वृत्त है। साध एक कविता है और मरिया कहानी है। 8 नंबर में का नंबर में देखिए फर्स्ट कॉलम में गृह प्रवेश, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई, साध जीवन का झरना, बरवे छंद। खा में मजदूर, सील की कविता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, एकाकी जीवन की व्यथा, शांतिप्रिय जीवन की कल्पना। तो पहला गृह प्रवेश है, एकाकी जीवन की व्यथा है, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई मजदूर, साध शांतिप्रिय जीवन की कल्पना, जीवन का झरना, बाधा के रोड़ों से लड़ता और अंतिम में बरवे छंद है जो सील की कविता बरवे छंद में लिखी गई है। 9वां नंबर और अंतिम नंबर है का नंबर में डिटेक्टरी,
रीवा, रानी नागफनी की कहानी, आवा, गृह प्रवेश। इधर खा नंबर के कॉलम में एक पेड़, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, हिटलर, सतीश जायसवाल, हरिशंकर परसाई। तो डिटेक्टरी हिटलर, रीवा एक पेड़ है, बबूल के जैसा होता है पेड़। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। आवा ये डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की रचना है और गृह प्रवेश सतीश जायसवाल की रचना है। तो बच्चों, ये जो उचित संबंध जोड़ने वाला था, इसको भी मैंने पर्याप्त मात्रा में आपको देने का प्रयास किया है। फिर से एक बार आपको स्क्रीन में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं, देखते आइए आप। ये देखिए, ये पूरे स्पष्ट दिख रहे हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, मतलब नोट्स बनाइए इनको, और इन्हीं में से आपको 5 मिलना चाहिए, तो 5 तो मिल जाएगा। हाँ, नहीं कहता हूँ भाई, इसलिए बोला कि श्योर मैं नहीं कह सकता। आप पाठों को स्वयं पढ़ लीजिए, स्वयं अपना मन बनाइए, स्वयं अपने आप को कन्फर्म करिए। ये केवल मदद आपकी है, जो मुझे लगा कि करना चाहिए तो मैंने किया है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं आप चिंतित होंगे अपनी परीक्षा को लेकर के। और जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए चिंतित रहता है, किसी भी कार्य के लिए चिंतित रहता है कि मुझे वो कार्य बहुत भली प्रकार से करना है, और यदि आपने अपने पूर्ण कर्म का परिचय दिया, पूरी सार्थकता के साथ कर्म किया आपने, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छी उपलब्धि के लिए। ये देखिए 7 नंबर में आ चुके, ये पहले, फिर ये, इसके बाद ये 8 नंबर में देखिए, ये क्रम से आपका, और अंतिम 9वें नंबर में जो 5 आपके हैं, डिटेक्टरी, रीवा, रानी नागफनी की कहानी, आवा, गृह प्रवेश, फिर ये एक पेड़, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, हिटलर, सतीश जायसवाल, हरिशंकर परसाई। इसके बाद ये है इसके उत्तर। तो बच्चों, इस प्रकार से 15 नंबर का काम जो मुझे आज एक आध दिन से लग रहा था कि नहीं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने तो पूरी ईमानदारी के साथ इसमें मेहनत की है। कुछ घंटे मैंने इसमें, आप तो स्वयं देखे होंगे, लिखने में समय लगता है, खोजने में समय लगता है। मुझे समय की चिंता, समय जो मैं वेस्ट किया मैंने, जो हम करते हैं टीचर्स, वो आपके लिए करते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है आपके लिए न कुछ उपयोगी चीज़ बनाना और आपको अवेलेबल कराना। ठीक है, तो चलिए इसको देख करके आप अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे और इनको स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 15 नंबर जो शुरू में रहता है वो रिक्त स्थान के रूप में हो, उचित संबंध के रूप में हो, और या तो फिर क्या विकल्प वाला हो। ये सारे के सारे आपके अच्छे जाएंगे यदि आपने तैयारी ठीक से की और वीडियो को एंड तक देख करके आपने नोट्स बनाया तो। चलिए मिलते हैं आगे, अगर कोई बात होगी किसी और नए कंटेंट के विषय में। अब इस समय तो वही है कि परीक्षा के लिए उपयोगी क्या चीज़ है करंट में, उसको आपको देना। बाकी तो ग्रामेटिकल पोर्शन दोनों विषयों में, हिंदी में और अंग्रेजी में मैंने पर्याप्त करा डाला है। अब आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसको किस प्रकार से लेते हैं। यदि हल्के से आप लेंगे तब तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ को हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी कर्मठता के साथ, पूरी जीवटता के साथ जुड़ जाना चाहिए। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए। आगे अगर कुछ और भी होगा तो निश्चित रूप से आपको मैं देने में कोई संकोच नहीं करूँगा।